बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.5 और इसके क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के ये पहले 3 पार्ट्स डिटेल के साथ सॉल्व किए हैं। अगर आप इनके रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चौथे क्वेश्चन की पहले जुज़ की तरफ चलते हैं। चौथे सवाल में हमें कहा गया है दर्ज झेल मुसलसलों को हल करें जब मैयर ज़ाविया बी बराबर हो 90 डिग्री। मैयर ज़ाविया बी की मिकदार हमें दे दी गई है 90 डिग्री और इसके अंदर पहली जुज़ है मैयर ज़ाविया सी 60 डिग्री है और सी की कीमत हमारे पास है 3 इंटू 3 का जज़र सेंटीमीटर। तो मुसल्लस को हल करने का मतलब ये है कि हमने मुसल्लस के तीनों अज़ला भी मालूम करने हैं और तीनों ज़ावियों की कीमतें भी हमारे पास होनी चाहिए। 3 अज़ला होते हैं और 3 जो है वो ज़ाविये होते हैं मुसल्लस के, ये हमने सारे मालूम करने हैं। उनमें से कुछ चीज़ें हमें दे दी गई हैं, बाकी ना मालूम जो है वो हमने मालूम करना है। सबसे पहले हमें दिया गया है सवाल के अंदर कि मैयर ज़ाविया बी जो है वो 90 डिग्री है। तो हमें पता है कि ये जो अमूद आता है ये 90 डिग्री का ज़ाविया यहाँ पर बनाता है। तो 90 डिग्री का ज़ाविया जहाँ पर होगा उसको हम नाम देंगे बी का, इसको हम नाम दे देते हैं ए का और इसको हम नाम दे देंगे सी का। अब पहली जुज़ के अंदर जो हमें कीमतें दी गई हैं वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। पहली कीमत हमें ये दी गई है कि मैयर ज़ाविया सी 60 डिग्री है। ये जो सी है इसका जो ज़ाविया है वो हमें दिया गया है 60 डिग्री। उसके बाद हमें सी की कीमत दी गई है, सी बराबर है 3 इंटू 3 का जज़र सेंटीमीटर। अब हमने ये फैसला करना है कि सी कहाँ पर आएगा। तो ये जो हमने नाम रखे हैं इनकी निस्बत से हमारे पास सी आएगा। देखें ये जो बड़ा ए है इसके सामने वाला जो ज़िला होता है उसको आपने छोटे ए का नाम देना है। ये जो बी है बी के सामने वाले ज़िले को आपने छोटे बी का नाम देना है और ये जो सी है इसके सामने वाला जो ज़िला होगा ये हमारे पास छोटा सी होगा। तो इसी सी की कीमत अब हमें दी गई है 3 इंटू 3 का जज़र सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कायदा दिया गया है। तो आप देखें हमें एक ज़िला दिया गया है, 2 अज़ला हमने मालूम करने हैं और 2 ज़ाविये दे दिए गए हैं, एक ज़ाविया हमने ये वाला मालूम करना है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले ज़ाविया मालूम कर लेते हैं। तो हम पहले भी इस किस्म के क्वेश्चन कर चुके हैं कि अगर हमें 2 ज़ाविये दे दिए गए हों तो तीसरा हम कैसे मालूम करते हैं। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर याद करवा दूं। हम जानते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे कि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमूआ 180 डिग्री होता है। हम यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि मुसल्लस के तीनों अज़ला का मजमूआ 180 डिग्री होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों को जमा कर देंगे। हम लिखेंगे मैयर ज़ाविया ए जमा मैयर ज़ाविया बी जमा मैयर ज़ाविया सी। ये अगर तीनों को जमा किया जाए तो जवाब हमारे पास आता है 180 डिग्री। तो मैयर ज़ाविया ए ये तो हमने मालूम करना है, बी की कीमत हमारे पास है 90 डिग्री और मैयर ज़ाविया सी की भी कीमत हमें क्वेश्चन में दी गई है, वो है 60 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। तो हम पहले इन दोनों को जमा कर लेते हैं। 90 में 60 जमा करें तो ये हो जाएगा 150 डिग्री बराबर होता है 180 डिग्री के। जो चीज़ हमने मालूम करनी है उसको अकेला करेंगे तो 150 को जब इधर लेकर आएंगे तो ये -150 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास मैयर ज़ाविया ए की कीमत आ जाएगी, 180 में से 150 को माइनस करें तो हमारे पास बचेगा 30 डिग्री और ये हमने ज़ाविया मालूम कर लिया। और आप चाहें तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो अब कि ये अब हमारे पास 30 डिग्री आ गया है। तो एक ज़ाविया हमने मालूम कर लिया। अब 2 अज़ला हमारे पास रहते हैं तो इन अज़ला को हम मालूम कर सकते हैं आसानी से। अगर हम यहाँ पर फार्मूला लगा दें tan का, क्योंकि हमने अमूद मालूम करना है तो अमूद इसका फार्मूला होता है tan का अक, अमूद बटा कायदा। अब कायदा इन्वॉल्व हो रहा है तो हम यहाँ से tan का फार्मूला लगाएंगे। अगर हम लगा दें फार्मूला साइन का, साइन होता है ऊ अमूद बटा वतर, अमूद भी हमें ना मालूम है और वतर भी ना मालूम है तो साइन यहाँ पर हम फार्मूला नहीं लगा सकते। आप tan का लगा सकते हो या कास का लगा सकते हो। tan का लगाओगे तो आपके पास अमूद आ जाएगा, अगर कास का फार्मूला लगाओगे तो आपके पास फिर वतर आ जाएगा। तो हम tan का फार्मूला लगा रहे हैं। tan का फार्मूला होता है अक, जिसे हम मुख्तसरन याद करते हैं ट्रिक से। एन से बनता है अमूद, कॉफ से बनता है कायदा। तो अमूद अब हमारे पास है ए और कायदा हमारे पास है सी। अब हम इनकी कीमतें यहाँ पर दर्ज करेंगे। tan थीटा अब हम इसके लिहाज से मालूम कर रहे हैं तो थीटा की जगह पर हम लिखेंगे 30 डिग्री। ए हमने मालूम करना है और सी की कीमत हमारे पास है 3 इंटू 3 का जज़र। तो यहाँ पर टेबल की मदद से हम tan 30 की कीमत जो है वो मालूम करेंगे। तो ये है tan और 30 की हम इसकी कीमत चेक करेंगे तो हमारे पास आता है 1/3 का जज़र बराबर है a/3 इंटू 3 का जज़र। हमें a की कीमत चाहिए तो हम a को इधर रहने देंगे,
ये जो 3 × 3 का जदर इधर तकसीम हो रहा था, इस साइड पर आकर इस रकम के साथ ज़रब हो जाएगा 3 × 3 का जदर। तो ये 3 का जदर इस 3 के जदर के साथ कैंसिल, तो हमारे पास ए की कीमत आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास ए की कीमत आ गई। अब आप चाहें तो यहाँ पर ए की कीमत लिख भी सकते हैं कि ए हमारे पास 3 आ गया है। तो फिर अब आप जाविये की मदद से मालूम करना चाहें, आपकी मर्जी है, या हमारे पास अगर 2 अजला हों तो तीसरे ज़िले को हम मसला फ़ीसा गौरस की मदद से भी मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मसला फ़ीसा गौरस की रूह से। हम यहाँ पर लिखेंगे मसला फ़ीसा गौरस, वतर का मुरब्बा बराबर होता है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। वतर हमारे पास बी है, ये हमने मालूम करना है। कायदा हमारे पास है 3 × 3 का जज़र, यहाँ पर हम इसकी कीमत लिखेंगे ऊपर मुरब्बा, और अमूद हमने अभी मालूम किया और इसकी कीमत है हमारे पास 3। इसका मुरब्बा ओपन करेंगे, ये हो जाएगा बी की ताकत 2। 3 का मुरब्बा जब ओपन करें तो ये हो जाएगा 9, लेकिन इस 3 के जज़र का ये जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 3 उसी तरह ही रहेगा। और ये 3 का मुरब्बा ओपन करें तो 9, 9 3 ज़रब करें 27, और इसके अंदर जमा करेंगे हम 9, तो हमारे पास बनेगा 36, और इस साइड पर है बी की ताकत 2। लेकिन हमें सिर्फ बी की कीमत चाहिए, तो हम फिर दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। तो ये जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएगा। 36 का अगर आप जज़र लें तो वो 6 आता है, और इसके साथ हम सेंटीमीटर लगा देंगे, और यही हमने मालूम करना था। एक दफ़ा मैं फिर आपको बता दूं। अच्छा, एक बात और भी याद रख लें कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस तरह मैंने सॉल्व किया यही तरतीब रखें। मैंने जहाँ पर पहले जाविया मालूम किया जो नामालूम था, आप पहले ये वाला काम भी कर सकते हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो असल मकसद ये है कि हमारे पास जो नामालूम हैं अज़ला या ज़ाविये, वो असल में हमने मालूम करने, इनकी तरतीब ज़रूरी नहीं है। तो ये इसका फ़ाइनल आंसर है। दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें मय्यर ज़ाविया सी दिया गया है 45 डिग्री, और ए की कीमत दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो हम एक मुसलस इस तरह से बना लेंगे, और मुसलस के अंदर हमें ये जो ज़ाविया है 90 डिग्री, ये बी पर रखना है क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। इसके बाद जो चीज़ें हमें इस पार्ट के अंदर गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। मय्यर ज़ाविया सी हमें दिया गया है 45 डिग्री, तो सी वाली जगह पर हम 45 डिग्री लिख लेंगे, और ए की कीमत हमें 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो फिर मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया कि जो बड़ा ए है उसके सामने वाला ज़िला जो है उसको हम छोटा ए का नाम देंगे, और इसी की कीमत हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर। बड़े सी के सामने ये वाला ज़िला जो है ये छोटा सी है, ये भी हमने मालूम करना है, और बड़े बी के सामने ये वाला ज़िला जो है ये छोटा बी होगा, और ये भी हमने मालूम करना है। हमें ये वाली 2 चीज़ें गिवन है, तो हम यहाँ से पहले ज़ाविया मालूम कर लेते हैं जो नामालूम है, क्योंकि 2 ज़ाविया हमें दिए गए हैं, तो तीसरा ज़ाविया मालूम करना बहुत आसान है। पिछले पार्ट की तरह हम यहाँ पर भी लिखेंगे। हम जानते हैं कि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमुआ 180 डिग्री होता है। तो ये बात लिखने के बाद हम इन तीनों ज़ावियों को जमा कर लेंगे। मय्यर ज़ाविया ए जमा मय्यर ज़ाविया बी जमा मय्यर ज़ाविया सी बराबर होता है 180 डिग्री के। मय्यर ज़ाविया ए हमने मालूम करना है, मय्यर ज़ाविया बी की कीमत हमारे पास 90 डिग्री है, और मय्यर ज़ाविया सी की कीमत हमारे पास 45 डिग्री है, बराबर है 180 डिग्री। अब हम इन दोनों को जमा कर लेंगे। 90 में 45 जमा करें तो ये हमारे पास होगा 135 डिग्री, बराबर है 180 डिग्री। हमें मय्यर ज़ाविया ए की कीमत चाहिए, तो 135 जब बराबर की इस साइड पर आएगा तो ये -135 हो जाएगा, और मय्यर ज़ाविया ए की कीमत हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 45 डिग्री। तो ये हमारे पास नामालूम जो ज़ाविया था ये हमने मालूम कर लिया। अब इसकी जगह पर भी हम लिख सकते हैं 45 डिग्री। अब इसी ज़ाविये की मदद से हम बाकी जो 2 अज़ला नामालूम हैं वो भी मालूम करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है अमूद, कायदा और वतर हमने मालूम करना है। तो आपकी मर्ज़ी है, अब साइन वाला फार्मूला लगाएं, आपकी मर्ज़ी है, टैन वाला फार्मूला लगाएं, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि टैन का फार्मूला भी यहाँ पर अक होता है। तो हम पिछले पार्ट की तरह यहाँ पर भी टैन थीटा का फार्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन के अंदर भी हमने टैन का लगाया फार्मूला। तो ये हमारे पास होता है अमूद बटा कायदा। अमूद हमारे पास है ए और कायदा हमारे पास है सी। अब हम इनकी कीमतें लगा लेंगे। टैन और इस थीटा के लिहाज से हम ये क्वेश्चन हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर थीटा की कीमत 45, ए की कीमत हमारे पास है 8, तो यहाँ ए की जगह पर हम 8 लिखेंगे। सी हमने मालूम करना है, तो कैलकुलेटर की मदद से आप tan 45 की कीमत मालूम कर लें तो ये 1 होती है, या फिर आप इस टेबल की मदद से भी देखें तो tan 45 की कीमत 1, यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे, बराबर है 8 बटा सी। हमें सी की कीमत चाहिए, तो सी इधर तकसीम हो रहा था, इधर आकर 1 के साथ जब ज़रब होगा दोबारा सी ही रहेगा, और इधर 8 है तो इसके साथ हम फिर सेंटीमीटर लगा देंगे, और यही हमारे पास इस सी की कीमत है। जब 2 अज़ला की कीमत हमारे पास आ जाए तो तीसरा ज़िला हम फिर मसला फ़ीसा गौरस की मदद से मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे मसला फ़ीसा गौरस की रूह से, और मसला फ़ीसा गौरस हमारे पास है वतर का मुरब्बा बराबर है
कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। वतर यहाँ पर बी है, अमूद 8 और सी हमने अभी मालूम किया वो है, वो भी हमारे पास 8 है। तो वतर की जगह पर हम बी लिखेंगे, कायदा हमारे पास आया है 8 और अमूद हमें दिया गया था 8। तो 8 का मुरब्बा अगर आप ओपन करें तो ये हमारे पास होता है 64। इस 8 का भी मुरब्बा ओपन करें तो ये भी हो जाएगा 64 और बी का मुरब्बा हो जाएगा बी की ताकत 2। 64 के अंदर 64 अगर आप जमा करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 128। लेकिन हमें बी की ताकत 2 नहीं चाहिए, तो फिर हम दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। ये जज़र और मुरब्बा कैंसल, बी बच जाएगा। तो इस 128 की फिर हम तजज़ी कर लेते हैं। 2 वाला टेबल इस पर 64 दफ़ा जाएगा, फिर 2 वाला टेबल इस पर 32 दफ़ा। इसी तरह आप 2 वाला टेबल इसके ऊपर लेकर जाते रहें तो ये इस तरह से इसको तकसीम करता जाएगा। तो एक जोड़ा ये बनेगा, एक ये, फिर ये बनेगा और ये वाला 2 अकेला रह जाएगा। यानी कि 2 के 3 जोड़े बनेंगे। हम इसको लिख सकते हैं 2 की ताकत 2 ज़रब 2 की ताकत 2 ज़रब 2 की ताकत 2 और एक 2 हमारे पास रह जाएगा। तो जिन 2 के ऊपर मुरब्बा है उसका जज़र जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये फिर हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे। इनके अब जज़र ख़त्म, लेकिन इस 2 के ऊपर जज़र उसी तरह रहेगा। और इस साइड पर बी हमारे पास चला आ रहा है, तो 2 को 2 के साथ ज़रब करें 4, 4 को 2 के साथ ज़रब करें 8 और इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 और इसके साथ फिर हम सेंटीमीटर लिख देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर है। तीसरी जूस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें ए की कीमत दी गई है 12 सेंटीमीटर और सी की दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो हमने एक मुसलस बना ली और ये जो बी है ये इसका जाविया है 90 डिग्री और ए की कीमत हमने 12 सेंटीमीटर लिख दी, सी की हमने 6 सेंटीमीटर लिख दी। अब यहाँ पर हमें 2 जाविये नामालूम हैं और एक ज़िला। जब 2 अज़ला हमें दिए गए हों तो हमें पता है कि तीसरा ज़िला मालूम करने के लिए हम मसला फ़ीसा गौरस इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मसला फ़ीसा गौरस की रूह से वतर का मुरब्बा बराबर होता है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। वतर हमारे पास है बी, कायदा की कीमत है हमारे पास 6, इसका मुरब्बा हो जाएगा। अमूद हमारे पास है 12, इसका मुरब्बा हो गया। 6 का मुरब्बा ओपन करें तो 36 और 12 का मुरब्बा आप ओपन करें तो ये 144 हो जाता है। तो फिर हम 144 में जमा कर लेंगे 36, तो ये हमारे पास हो जाएगा 180 और इस साइड पर आप बी का मुरब्बा ओपन करोगे तो ये बी की ताकत 2 हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ बी की कीमत चाहिए, तो फिर हम इस मुरब्बे को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। तो ये बी का जज़र और मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा। तो 180 की फिर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर तजज़ी कर लेंगे। 2 वाला टेबल इसके ऊपर 90 दफ़ा, फिर 2 वाला टेबल 45 दफ़ा, उसके बाद 3 वाला टेबल 15 दफ़ा और 3 वाला टेबल 5 दफ़ा और ये एंड पर 5 वाला टेबल 1 दफ़ा इस पर जाएगा। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 की ताकत 2 और इसको लिख सकते हैं 3 की ताकत 2। हम लिखेंगे 2 की ताकत 2 ज़रब 3 की ताकत 2 और 1 5 हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा और इसके ऊपर जज़र है। अब जिनके ऊपर मुरब्बा है उनका जज़र कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 2 ज़रब 3 बचेगा और ये 5 का जज़र उसी तरह। फिर हम 3 और 2 को ज़रब करेंगे 6 इंटू 5 का जज़र सेंटीमीटर और ये हमारे पास बी की कीमत है। यानी कि जो ज़िला हमें ना मालूम था वो हमने मालूम कर लिया। अब एक जाविया दिया गया है, बाकी 2 हमने मालूम करने हैं। तो हम ऐसा करते हैं, पहले हम जाविया ए की कीमत मालूम कर लेते हैं। उसके लिए आप देखें हमें साइन और काज में से क्या लगाना पड़ेगा, साइन काज या टेन। तो हम देखते हैं हमें अमूद और कायदा दिया गया है शक्ल के अंदर। अमूद और कायदा जो है ये फिर टेन थीटा का फार्मूला बनता है, यानी कि आक जिसे बोला जाता है। एन से अमूद बनता है, कॉफ से हमारे पास कायदा बनेगा। अमूद ए है और कायदा हमारे पास सी है। अब हम इनकी कीमतें दर्ज करेंगे। टेन और थीटा की जगह पर अब हम लिख लेंगे मय्यर जाविया ए, क्योंकि हम यही मालूम करने जा रहे हैं। और ए की कीमत हमारे पास 12 है, सी की कीमत हमारे पास 6 है। ए की जगह पर 12 लिख लेंगे, सी की जगह पर हम 6 लिख देंगे। 6 वाला टेबल इस 12 के ऊपर 2 दफ़ा जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ मय्यर जाविया ए की कीमत चाहिए। तो मय्यर जाविया ए को हम इधर रहने देंगे। टेन जब इस साइड पर आएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा। अब टेन इनवर्स 2 की कीमत हम इस कैलकुलेटर से मालूम करेंगे। सबसे पहले आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर टेन का और यहाँ पर 2 लिखकर आपने बराबर का बटन दबाना है। तो ये हमारे पास आता है 63.4 डिग्री। ये हमारे पास जाविया ए आ गया। जब 2 जाविये हमारे पास हों तो तीसरा जाविया मालूम करने के लिए हम फिर वही बात लिखेंगे कि हम जानते हैं कि मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ 180 डिग्री होता है। ये बात लिखने के बाद फिर हम तीनों जाविये जमा करते हैं। मय्यर जाविया ए जमा मय्यर जाविया बी जमा मय्यर जाविया सी बराबर होता है 180 डिग्री के। तो मय्यर जाविया ए की जगह पर हमने अभी इसकी कीमत निकाली, वो लिख देंगे 63.4 डिग्री। और मय्यर जाविया बी हमें सवाल में दिया गया ये 90 डिग्री है और ये हमने मालूम करना है। पहले हम इन दोनों को जमा कर लेते हैं। 63.4 जमा हम 90 करेंगे तो ये आता है 153.4 डिग्री। और मय्यर जाविया सी मालूम करने के लिए
फिर हम इसको अकेला करेंगे। तो मय्यर ज़ाविया सी को हम इधर रहने देंगे, 180 डिग्री यहाँ पर पहले है, 153.4 उधर जमा का था, जब बराबर की इस साइड पर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो फिर हम 180 में से माइनस कर लेते हैं 153.4, तो ये हमारे पास जवाब आएगा 26.6 डिग्री, और यही हमने ज़ाविया मालूम करना था। तो सारे नामालूम अज़ला और ज़ाविया हमने मालूम कर लिए, तो ये इसका फाइनल आंसर है। चौथी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है मय्यर ज़ाविया ए 60 डिग्री और सी की कीमत हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो मैंने एक मुसलस बनाकर इसके अंदर कीमतें सारी दर्ज कर दी हैं। दो ज़ाविया अब हमें दिए गए हैं, तीसरा मालूम करना है। तो ये बहुत आसान है। जब दो ज़ाविये दे दिए गए हों तो हम लिखते हैं, हम जानते हैं कि मुसल्लस के तीनों अज़ला का, तीनों ज़ावियों का मजमुआ 180 डिग्री होता है। तो मुसल्लस के तीनों ज़ावियों को हम फिर जमा कर लेते हैं। मय्यर ज़ाविया ए जमा मय्यर ज़ाविया बी जमा मय्यर ज़ाविया सी बराबर है 180 डिग्री। मय्यर ज़ाविया ए हमें दिया गया है 60 डिग्री, मय्यर ज़ाविया बी हमें 90 डिग्री और सी हमने मालूम करना है। 90 में 60 जमा करें तो ये 150 डिग्री हो जाता है, बराबर है 180 डिग्री। तो मय्यर ज़ाविया सी मालूम करना है, तो हम ऐसा करते हैं 150 डिग्री को इधर ले आते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा। 180 में से 150 निकालें तो 30 डिग्री बचता है। ये हमारे पास मय्यर ज़ाविया सी की कीमत आ गई 30 डिग्री। अब हमने दो अज़ला मालूम करने हैं, ए और बी, और हमें सिर्फ एक ज़िला सी दे दिया गया है। तो यहाँ पर हम फिर tan थीटा का फार्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि ये फार्मूला होता है अमूद बटा कायदा, और कायदा हमें मालूम है। इसका शॉर्टकट है अक, यानी कि अमूद बटा कायदा। अमूद हमारे पास है ए और कायदा हमारे पास है सी। अब हम इनकी कीमतें दर्ज करेंगे। tan थीटा, इस ए के लिहाज से हम इसको हल कर रहे हैं, तो थीटा अब हमारे पास 60 डिग्री है, ए हमने मालूम करना है और सी की कीमत हमारे पास 4 है। अब टेबल की मदद से हम tan 60 की कीमत देखते हैं, तो ये हमारे पास आता है 3 का जज़र बराबर है a बटा 4। हमें सिर्फ a की कीमत चाहिए, तो 4 जो है इस 3 के जज़र के साथ आकर ज़रब हो जाएगा, तो यही हमारे पास a की कीमत है। जब दो अज़ला फिर हमें मालूम हो जाए, तो तीसरा ज़िला मालूम करने के लिए हम मसला फ़ीसा गौरस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे मसला फ़ीसा गौरस की रूह से, और वो होता है वतर का मुरब्बा बराबर है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। वतर हमारे पास है बी, कायदा हमें इस शक्ल में दे दिया गया है 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 का मुरब्बा। अमूद हमने अभी मालूम किया 4 × 3 का जज़र, और इसका मुरब्बा हो गया। बी का मुरब्बा, बी की ताकत 2, 4 के मुरब्बे का मतलब है 4 को 4 के साथ ज़रब करें 16। यहाँ पर भी आपने 4 का मुरब्बा ओपन करना है तो 16 हो जाएगा, लेकिन जब 3 के जज़र के ऊपर मुरब्बा है तो ये जज़र और मुरब्बा इसका कैंसिल हो जाएगा, 3 उसी तरह रहेगा। 16 जमा 16 को अब 3 के साथ ज़रब करेंगे तो 48 हो जाएगा। फिर आपने 48 में इस 16 को जमा करना है तो ये 64 होगा। तो फिर आपने क्या करना है, दोनों तरफ जज़र ले लेना है। इसकी वजह यह है कि हमें बी की ताकत 2 की कीमत नहीं चाहिए, सिर्फ बी की, तो ताकत 2 को ख़त्म करने के लिए हमें जज़र लेना पड़ता है। तो बी की कीमत हमारे पास आ जाएगी, 64 का आप जज़र लें तो ये 8 आ जाएगा, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। पाँचवीं जुज़ की तरफ चलते हैं। मय्यर ज़ाविया ए बराबर है 30 डिग्री और सी की कीमत 4 सेंटीमीटर। तो ये कीमतें मैंने यहाँ पर मुसलस के अंदर दर्ज कर दी हैं। हमें यहाँ पर ए और बी की कीमत चाहिए, हमें एक ज़िला दिया गया है, दो ज़ाविये दे दिए गए हैं और तीसरा मालूम करना है। तो ये बहुत आसान है। जब दो ज़ाविये हमें दे दिए गए और तीसरा मालूम करना हो, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमुआ 180 डिग्री होता है। तो फिर हम तीनों ज़ावियों को जमा कर लेते हैं। मय्यर ज़ाविया ए जमा मय्यर ज़ाविया बी जमा मय्यर ज़ाविया सी बराबर है 180 डिग्री। मय्यर ज़ाविया ए की कीमत हमें दी गई है 30, मय्यर ज़ाविया बी की कीमत हमें दी गई है 90, और ये वाला हमने ज़ाविया मालूम करना है। तो 90 में 30 जमा करें 120, और मय्यर ज़ाविया सी को हम अकेला करेंगे, 120 इधर जमा का है, इधर आकर माइनस का होगा, तो ये हमारे पास मय्यर ज़ाविया सी की कीमत आ जाएगी 60 डिग्री। तो यहाँ पर अब हम लिख भी सकते हैं कि मय्यर ज़ाविया सी की कीमत 60 डिग्री है। तो देखिए हमें कायदा दिया गया है, तो हम फिर क्या करते हैं, दोबारा हम यहाँ पर tan थीटा का फार्मूला लगा देते हैं, क्योंकि अमूद बटा कायदा इसका फार्मूला होगा, तो कायदा की कीमत हमें गिवन है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अमूद बटा कायदा। अमूद हमारे पास ए है, कायदा हमारे पास सी है। अब हम इनकी कीमतें दर्ज करेंगे। इसके लिहाज से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो थीटा की जगह पर आ जाएगा 30 डिग्री, ए हमने मालूम करना है और सी की कीमत हमारे पास है 4। तो फिर टेबल की मदद से हम tan 30 डिग्री की कीमत मालूम करते हैं, तो वो हमारे पास आती है 1/3 का जज़र बराबर है a/4।
हमें सिर्फ ए की कीमत चाहिए, तो ए को हम इधर रहने देंगे। 4 इधर तकसीम हो रहा था, तो इधर जाकर जब ज़रब होगा 1 के साथ, तो 4 1 4 हो जाएगा और बटा के नीचे 3 का जज़र। फिर हम इसके साथ सेंटीमीटर लगा देंगे, तो ये हमारे पास ए की कीमत है। अब हमारे पास 2 अज़ला की कीमत आ गई, एक ए की और एक सी की। तो वतर की कीमत फिर हम मसला फ़ीसागोरस की मदद से मालूम कर लेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे मसला फ़ीसागोरस की रूह से। तो वो हमारे पास है वतर का मुरब्बा बराबर है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। वतर हमारे पास बी है, कायदा हमें सवाल में दिया गया है 4, अमूद हमने अभी मालूम किया है 4 बटा 3 का जज़र और इस सारे का मुरब्बा। बी का मुरब्बा हो जाएगा बी की ताकत 2, 4 का मुरब्बा 16, यहाँ पर फिर 4 है तो 4 का मुरब्बा 16, लेकिन 3 का जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो जब बटा आ जाए और दरमियान में जमा हो, तो फिर हम ज़ुज़ाफ़ लेते हैं और ज़ुज़ाफ़ हमारे पास बटा के नीचे वाला हिस्सा होता है। देखिए 16 के नीचे बटा अगर नहीं है तो 1 है। अब 1 वाला टेबल हम 3 पर लेकर जाएंगे, 3 दफ़ा जाएगा और जितने दफ़ा टेबल जाए उसको ऊपर वाले हिस्से के साथ ज़रब किया जाता है, तो 16 3 48 हो जाएगा। 3 वाला टेबल 3 पर एक दफ़ा, 1 को 16 के साथ ज़रब करेंगे दोबारा 16 आएगा। 48 में 16 जमा करें तो 64 बटा 3। इधर है हमारे पास बी की ताकत 2, लेकिन हमें सिर्फ बी की कीमत चाहिए, तो हम दोनों तरफ फिर जज़र ले लेंगे। इसका जज़र और मुरब्बा कैंसिल। 64 का जज़र हमारे पास 8 होता है और 3 का अगर जज़र नहीं है तो 3 के ऊपर हम उसी तरह जज़र लगा देंगे और साथ में सेंटीमीटर लिख देंगे और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चौथे क्वेश्चन की छठी जुज़ की तरफ चलते हैं और ये इसकी आखिरी जुज़ है। यहाँ पर हमें बी की कीमत दी गई है 10 सेंटीमीटर और ए की कीमत हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर और मैंने एक मुसलस बनाकर इसके अंदर ये दोनों कीमतें लिख दी हैं और जो हमने मालूम करना है वो एक सी है, एक मय्यर ज़ाविया ए और एक मय्यर ज़ाविया सी। तो 2 अज़ला हमें दिए गए हैं, एक ज़िला हमने मालूम करना है, तो सबसे पहले हम इसी को मालूम कर लेते हैं। जब 2 अज़ला हमें दिए गए हों, तीसरा मालूम करना हो, तो फिर हम मसला फ़ीसा गौरस इस्तेमाल करते हैं और मसला फ़ीसा गौरस हमारे पास है वतर का मुरब्बा बराबर है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। वतर हमारे पास है 10, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे इसका मुरब्बा। कायदा हमारे पास है सी, इसका मुरब्बा हो गया। अमूद हमारे पास है 6 और इसका मुरब्बा। 10 का मुरब्बा यानी कि 10 को 10 के साथ ज़रब करें 100, सी का मुरब्बा ओपन करें सी की ताकत 2, 6 का मुरब्बा ओपन करें 36 हो जाएगा। हमें सी की कीमत चाहिए तो इसको हम अकेला करेंगे, जमा 36 बराबर की इस साइड पर आएगा तो माइनस 36 और 100 में से 36 को आप माइनस करें तो 64 बचता है और हमें सी की ताकत 2 की कीमत नहीं चाहिए, सिर्फ सी की चाहिए, तो फिर हम दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। तो सी का जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल और 64 का आप जज़र लें तो ये 8 के बराबर होता है, साथ में हम सेंटीमीटर लिख देंगे। तो ये अब हमारे पास इस नामालूम ज़िला की कीमत आ गई। उसके बाद हमें मय्यर ज़ाविया ए और हमें सी की कीमत चाहिए। अब हमारे पास सी की कीमत आ गई 8, तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं 8 सेंटीमीटर, ये हमें मालूम हो गया है। अब आपके पास अमूद भी है, कायदा भी, वतर भी, आपकी मर्ज़ी है। आप यहाँ पर अब कास की कीमत कास का फार्मूला लगा दें, साइन का लगा दें, टेन का लगा दें। चूँकि हम पिछले 5 पार्ट्स के अंदर टेन का फार्मूला लगाते आ रहे हैं, हम यहाँ पर भी टेन का ही फार्मूला लगाएंगे। टेन थीटा हमारे पास है अमूद बटा कायदा, अमूद हमारे पास ए है, कायदा हमारे पास सी है और हम इस ए के हवाले से इसको हल कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे टेन मय्यर ज़ाविया ए और इस छोटे ए की कीमत हमारे पास 6 और सी की कीमत हमारे पास आई है 8, तो ए की जगह पर 6 लिखेंगे और सी की जगह पर 8 लिख लेंगे। टेन मय्यर ज़ाविया ए, अब हम 6 को तकसीम कर लेंगे 8 के साथ, तो ये हमारे पास आता है 0.75। हमें सिर्फ मय्यर ज़ाविया ए की कीमत चाहिए, तो टेन इधर जब आएगा तो ये टेन इनवर्स हो जाएगा। अब हम कैलकुलेटर की मदद से टेन इनवर्स मालूम करेंगे, शिफ्ट दबाकर टेन का बटन, उसके बाद 0.75 हम लिखेंगे, तो ये हमारे पास आता है 36.86 है। तो इस 6 को जब हम छोड़ेंगे तो हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, 5 से बड़ा है तो इस 8 में 1 का इजाफा हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे 36.9 डिग्री और ये हमारे पास मय्यर ज़ाविया ए की कीमत है। जब हमारे पास 2 ज़ाविये आ जाएँ, एक ज़ाविया हमारे पास ए आ गया और दूसरा हमारे पास बी है, ए का हमारे पास जवाब आया 36.9 डिग्री। जब 2 ज़ाविये हमारे पास आ जाएं और तीसरा मालूम करना हो, तो फिर हम वही बात लिखते हैं कि हम जानते हैं कि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमुआ 180 डिग्री होता है। वो मैंने आपको पिछले 5 पार्ट्स में लेकर दिया, यहाँ पर आपने खुद लिख लेना है। मैं डायरेक्ट इन तीनों ज़ावियों को जमा कर रहा हूँ, आपने ऊपर वो बात हवाले के तौर पर लिख देनी है। तो ये तीनों ज़ावियों को हमने जमा किया, जवाब हमारे पास 180 डिग्री आएगा। मय्यर ज़ाविया ए हमने अभी मालूम किया 36.9 डिग्री आता है। मय्यर ज़ाविया बी हमें क्वेश्चन में दिया गया है 90 डिग्री और ये मय्यर ज़ाविया सी अभी हमने मालूम करना है। तो 36.9 में हम जमा कर लेंगे 90, तो ये हमारे पास आता है 126.5
9 डिग्री जमा मैयर ज़ाविया सी बराबर है 180 डिग्री। हमें मैयर ज़ाविया सी की कीमत चाहिए, तो हम इसको इधर रहने देंगे। जमा 126.9 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो मैयर ज़ाविया सी की कीमत अब हम मालूम कर सकते हैं। 180 में से हम इसको माइनस करेंगे 126.9 को, तो ये हमारे पास जवाब आता है 53.1 डिग्री। और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।